दोस्तों, अभी तक आपके टीवी स्क्रीन पे जिस तरीके से राम मंदिर का प्रचार प्रसार हो रहा था, अब से आपको उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि राम मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए 30% श्री राम को दिखाते थे और 70% मोदी जी का महिमा मंडन होता था। लेकिन अब क्या होगा, 30% मोदी जी का गुणगान होगा और 70% विपक्ष को पानी पी पी कर गालियां दी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। कांग्रेस ने श्री राम मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया है, ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी और सोनिया गांधी तीनों को राम मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिला था, जिसके बाद आज तीनों ने या कहे कि कांग्रेस ने अब इस प्राण प्रतिष्ठा के समारोह कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है, ये कहकर कि मंदिर अभी अधूरा है और अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन गलत है और भाजपा अपने चुनावी लाभ के लिए ये कार्यक्रम कर रही है। अब दोस्तों, इधर कांग्रेस का फैसला आता है और उधर गोदी मीडिया अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार हो जाता है। कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बैठाए मौका दे दिया कि वो कांग्रेस के खिलाफ एंटी हिंदू होने का माहौल बनाए। बीजेपी के नेताओं ने ये माहौल बनाना शुरू भी किया। एक बार आप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी सुनिए, फिर आगे की बात बताएं। कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच। अब दोस्तों, पहले आपकी स्क्रीन पर ये कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेस नोट, जिसमें उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए क्या कुछ लिखा है, आइए देखते हैं। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। जिस तरीके से इस मंदिर का प्रचार प्रसार मोदी जी के चेहरे पर हो रहा है, ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से अब इस कार्यक्रम से दूरी बना रही है, ये बेहद लाजमी था। फिर चाहे वो सीपीएम हो, तृणमूल कांग्रेस हो और तमाम विपक्षी पार्टियां यही कहकर इस कार्यक्रम से दूरी बना रही है कि ये जो राम मंदिर का कार्यक्रम है, दरअसल ये राम मंदिर का कार्यक्रम नहीं, ये मोदी जी, भाजपा और आरएसएस का एक प्रायोजित कार्यक्रम है। दोस्तों, कांग्रेस को इस फैसले के बाद एंटी हिंदू घोषित कर दिया गया है। तो मैं गोदी मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि हमारे शंकराचार्यों ने भी तो यही बात कहकर कि मंदिर अभी अधूरा है, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, ये हमारे धर्मशास्त्रों का अपमान है, हमारे धर्मशास्त्र की उपेक्षा है। तो हमारे शंकराचार्यों ने भी तो यही कहकर इस निमंत्रण को अस्वीकार किया था। तो अब क्या ये शंकराचार्य भी एंटी हिंदू हो गए? दोस्तों, तमाम कही सुनी बातों से इधर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं पिछले महीने ही 8 दिसंबर को अयोध्या गई थी श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए, और दोस्तों मैं इस बात की प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि जैसा आप लोगों को राम मंदिर के नाम पे बरगलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी मंदिर का एक बहुत बड़ा हिस्सा निर्माण के लिए बाकी है, काफी हिस्सा अभी निर्माण के लिए अधूरा है। सिर्फ उतने ही हिस्से का निर्माण किया गया है जितने की जरूरत है।
और जैसा आपको बताया जा रहा था, जैसा ये दावा किया जा रहा था कि 2024 तक राम मंदिर पूरा बनकर कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा, दोस्तों ये तमाम दावे झूठे हैं। और ये बात मेरी खुद की आंखों देखी है, क्योंकि जिस तरीके से आपको राम मंदिर की एक तस्वीर, एक आइडियल तस्वीर दिखाई जा रही है, ऐसा तो वहाँ कुछ है ही नहीं। अभी मंदिर का एक बहुत बड़ा पोर्शन बनने के लिए बाकी है। और जिस तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम ये कर रहे हैं, किसी भी अधूरे मंदिर का उद्घाटन गलत है। अब दोस्तों बहुत एक छोटी सी सोचने वाली बात ये है कि अगर हम अपना भी घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना एक कमरा रहने लायक बनाकर उस पूरे मकान का उद्घाटन कर देते हैं। हम भी अपने मकान का उद्घाटन तभी करते हैं जब हमारा मकान फुल कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है, और मकान कंप्लीट होने के बाद ही हम उस मकान में शिफ्ट होते हैं। तो अगर हम इंसान होकर अपने घर को पूरा कंप्लीट होने के बाद ही उसमें शिफ्ट होते हैं, हम पूरा अपना मकान जब कंप्लीट हो जाता है उसी के बाद हम अपने मकान का उद्घाटन करते हैं, तो फिर तो दोस्तों ये हमारे भगवान श्री राम है, ये हमारे आराध्य हैं। हम भला अपने आराध्य श्री राम को अधूरे मंदिर में भला कैसे विराजमान कर सकते हैं? हम एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? और दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि इतनी जल्दबाजी किस चीज की? ऐसा तो नहीं कि अगर ये इस मंदिर का उद्घाटन 1 साल बाद होता या जब ये मंदिर बनकर कंप्लीट हो जाता, अगर तब इसका उद्घाटन होता, तो ऐसा तो नहीं कि तब तक हमारे राम भक्तों की भक्ति में कुछ कमी आ जाती। राम मंदिर को उद्घाटन के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसा तो नहीं कि अगर ये मंदिर 1 साल बाद बनकर तैयार होता तो हमारे जो 500 साल का संघर्ष है उसकी खुशी कम हो जाती, या अगर ये राम नवमी या दीपावली पर इस मंदिर का उद्घाटन होता तो शायद मुझे लगता है हमारे राम भक्तों को और इससे ज्यादा खुशी होती। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम को लेकर इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दबाजी हो रही है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा क्या लाभ है हमारी बीजेपी का कि इस पूरे राम मंदिर के नाम पर आप एक राजनीतिक खेल लगातार खेल रहे हैं। और यही नहीं, आप हमारे राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दोस्तों विपक्ष के इस फैसले के बाद गोदी मीडिया क्या कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सुने। कर रही होगी कि न्योता स्वीकार करने पे कितना पॉलिटिकल फायदा होगा और न्योता ठुकरा देंगे तो क्या? और कांग्रेस पार्टी के मंथन से यही निचोड़ निकला होगा कि राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहना चाहिए। ये लोग कितना दिमाग लगा के क्या सोचे होंगे मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने बहुत घोड़े दौड़ाए होंगे तो ये सोचा होगा कि बहुत संभव है, इनको ये लगा होगा कि अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन पर गए तो भी राम मंदिर बनाने का श्रेय तो मोदी जी को जाना है। राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से हिंदू वोट तो नरेंद्र मोदी के पाले में जाएगा, तो फिर हमारे जाने से फायदा क्या? कांग्रेस ने यह भी अनुमान लगाया होगा कि उद्घाटन में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम वोट चला जाएगा। यूपी में मुस्लिम वोटों की अच्छी खासी तादाद है। यहाँ अयोध्या का मुद्दा सियासी तौर पर भी काफी संवेदनशील है, इसलिए कांग्रेस का यह भी कैलकुलेशन रहा होगा कि मुस्लिम वोटों को काहे नाराज करें। दोस्तों हमारी गोदी मीडिया का कहना है कि कांग्रेस ये तमाम विपक्षी दल वोटों के लालच के चक्कर में कि कहीं मुस्लिम वोट उनके हाथ से ना चला जाए, इस वजह से उन्होंने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर से जुड़ी ये खबरें हमारी आंखों के सामने आ रही है, तो इन तमाम खबरों को देखकर तो यही लगता है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति विपक्ष नहीं बल्कि आप और आपके साथ गोदी मीडिया ज्यादा कर रही है। अब दोस्तों सोचने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से सिंह द्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना प्रथम संबोधन देंगे, अब आप मुझे बताइए कि अपने संबोधन में कि क्या हमारे मोदी जी श्री राम जी के मंत्रोच्चारण करेंगे या फिर श्री राम स्तुति आपको गाकर सुनाएंगे? नहीं दोस्तों, वो सिर्फ अपने संबोधन में राम मंदिर के नाम पर विपक्ष को गालियां देंगे, राम मंदिर की आड़ में विपक्ष का अपमान करेंगे, विपक्ष को नीचा दिखाएंगे। और जिस तरीके से तमाम इस पूरे कार्यक्रम में लाइमलाइट में सिर्फ मोदी जी ही रहने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या अपना अपमान करवाने के लिए कोई विपक्षी दल वहां पे जाएगा? दोस्तों ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, अगर आप शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद जी को भी सुनेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि उद्घाटन करें मोदी जी, श्री राम मूर्ति का स्पर्श करें मोदी जी, तो मैं क्या वहां जाके ताली बजाऊंगा?
इससे ये बात साफ हो जाती है कि शंकराचार्य खुद इस तमाम कार्यक्रम को लेकर बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, राम मंदिर के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर तमाम शंकराचार्यों ने जिस तरीके से नाराजगी जताई है, ये आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। ये मेरी स्पेशल वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से चारों शंकराचार्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राम मंदिर के इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। अगर आप राम मंदिर से जुड़े बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स को देखेंगे तो आपको भगवान श्री राम का प्रचार प्रसार कहीं नहीं दिखेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार करने वाले उन लोगों का प्रचार प्रसार कहीं नहीं दिखेगा। आपको अगर तस्वीरें दिखेंगी तो सिर्फ मोदी जी की, मोदी जी के खास लोगों की, मोदी जी के साथ शीर्ष नेतृत्व वाले लोगों की। अब दोस्तों, आप मुझे बताइए, तमाम इस तरीके से जो राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या ये सही है? अगर हमारे धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं ने ही इस राम मंदिर के उद्घाटन को गलत ठहरा दिया है कि ये राम मंदिर पौष के अशुभ महीने में इसका उद्घाटन होना गलत है, ये धर्मशास्त्र के खिलाफ है, इसमें इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर का उद्घाटन राम नवमी पर भी हो सकता था, जिस दिन हमारे श्री राम का जन्म दिवस होता है। हमारे शंकराचार्यों ने साफ इस बात को कहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन गलत है, क्योंकि किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में ये धर्मशास्त्र की उपेक्षा है। किसी भी अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ये हमारे धर्मशास्त्रों के खिलाफ है, ये धर्मशास्त्र का अपमान है। तो अगर हमारे तमाम धर्मशास्त्र के ज्ञाता ही, हमारे शंकराचार्य ही इस उद्घाटन कार्यक्रम को गलत बता रहे हैं, इसे धर्मशास्त्र का अपमान बता रहे हैं, दोस्तों वही धर्मशास्त्र जिन्होंने हमें राम के होने का बोध बताया, जिन्होंने हमें राम के होने का बोध कराया, जिन्होंने हमें, जिस धर्मशास्त्र ने हमें श्री राम की पूजा अर्चना करना सिखाया, उसी धर्मशास्त्र में ये भी मेंशन है कि किस तरीके से एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान पूजन विधि से होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, तमाम इस पूजन विधि को, अपने धर्मशास्त्रों को ही ताक पर रखकर बीजेपी इस उद्घाटन कार्यक्रम में इतनी जल्दबाजी कर रही है ताकि उसके हाथ से चुनावी लाभ न निकल जाए। बाकी आप कांग्रेस के इस निमंत्रण को अस्वीकार करने को कैसे देखते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।